हेलो बच्चों, मैं गौतम सिंह श्री रामकृष्ण मेमोरियल इंटर कॉलेज से मैं क्लास 11th की लेसन नंबर 2 का अध्ययन कराऊंगा। इसमें सबसे पहले पॉइंट देखेंगे तरल फ्लूइड। तरल वे पदार्थ हैं जिनकी अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, अर्थात वे अपनी आकृति परिवर्तन का विरोध नहीं करते हैं। उन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। परिभाषा को फिर दोबारा समझेंगे। तरल वे पदार्थ हैं जिनकी अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, अर्थात इनका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। आपने देखा होगा, जैसे हम जल को या दूध को किसी बर्तन में रखते हैं तो वो उसी के बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है, जबकि उसका द्रव आयतन जो होता है वो उतना ही निश्चित रहता है। आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग दाव। दाव की परिभाषा को जरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से लगने वाले अवलंबित बल को पृष्ठ पर पड़ने वाले दाव कहते हैं। यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए पर कार्यरत अवलंबित बल F हो तो पृष्ठ पर दाव P बराबर F/A होगा। अब दाव का मात्रक जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए दाव के मात्रक कौन कौन से हैं। दाव का मात्रक MKS पद्धति में दाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। SI पद्धति में दाव का मात्रक पास्कल होता है। SI पद्धति में दाव का मात्रक पास्कल होता है। दाव के और भी अन्य मात्रक हैं। देखिए कौन कौन से दाव के अन्य मात्रक हैं। एक वायुमंडलीय दाव बराबर, ध्यान से देखेंगे जरा, एक वायुमंडलीय दाव बराबर 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है और एक टार बराबर 133 पास्कल होगा। बच्चों बहुत ध्यान से सुन लें। एक वायुमंडलीय दाव बराबर 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है और एक टार बराबर 133 पास्कल होता है। अगला पॉइंट जरा देखेंगे ध्यान से। जैसा कि चित्र में आप एक देख रहे होंगे, इसी संबंधित एक पॉइंट है। तरल स्तंभ के कारण तरल दाव पर गुरुत्व का प्रभाव, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड कॉलम, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। इसकी परिभाषा को जरा ध्यान से देखें। माना तरल से भरा एक पात्र है, जैसा कि चित्र में आपको देखा है, जिसमें तरल साम्यावस्था में, इसके कारण उसके भीतर का प्रत्येक आयतन अवयव भी साम्यावस्था में। सीधी सी बात है बच्चों कि अगर कोई भी पात्र उसमें अगर मैं द्रव को भर दूं और वो शांत रहे, बिल्कुल शांत अवस्था में रहे, तो उसका जो आयतन के अवयव होंगी वो भी साम्यावस्था में सुरक्षित रहेंगे। माना तल के भीतर C व D दो बिंदु हैं जिनके बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है। आगे देखेंगे आप लोग इसको। तरल के भीतर एक बेलनाकार स्तंभ की कल्पना कीजिए। मान लेते हैं एक तरल के भीतर एक कोई बेलनाकार स्तंभ है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है और तथा बिंदु C व D इसके ऊपर व नीचे के केंद्र हैं। अब इस पर कल्पित बेलनाकार तरल स्तंभ का भार mg बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्तंभ का भार mg। m जो होगा यानी द्रव्यमान होगा वो आयतन और घनत्व के बराबर होगा, तो आयतन गुणे घनत्व गुणे g। तो आयतन को हम मान लेते हैं A क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई और घनत्व को हम D मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा AHDG। यह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। यहाँ पर माना गया है कि तरल का घनत्व सब जगह एक समान तथा दाव पर निर्भर नहीं करता। ये भी आता है आपको, जो यहाँ पर जो है तरल का घनत्व जो होगा सब और दाव पर निर्भर जहाँ पर देखेंगे तरल का घनत्व सब जगह समान होगा और दाव पर निर्भर नहीं करता। ये घनत्व जो होगा दाव पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब मानते हैं, देखिए जरा चित्र की तरफ देखेंगे आप लोग। माना बिंदु C व D पर दाव क्रमशः P1 व P2 हैं। तब काल्पनिक बेलन के ऊपरी फलक पर बल P1
ए होगा जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करते हैं, तथा फलक निचले फलक पर बल P2A होगा जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्यरत होगा। बेलन के पृष्ठ पर लगने वाले क्षैतिज बल पर परस्पर संतुलित होंगे। चूंकि बेलनाकार तरल स्तंभ साम्यावस्था में इस पर नेट बल शून्य होगा, अर्थात P1A प्लस mg बराबर P1A प्लस mg माइनस P2A होगा। तो P1 और mg का मान SD होगा, तो जो दोनों चीज़ें होंगी वो बराबर, अर्थात P2 माइनस P1 बराबर HDG के बराबर हो जाएगा। यदि बिंदु C व D तरल में एक ही तल में है तो H बराबर 0 रखने पर तो P1 माइनस P2 बराबर 0, अर्थात P1 बराबर P2। परिभाषा क्या हो जाएगी? गुरुत्व की अनुपस्थिति में द्रव के भीतर एक ही तल में सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। गुरुत्व की अनुपस्थिति में द्रव के भीतर एक ही तल में सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। स्पष्ट ऊंचाई h के तरल स्तंभ पर द्वारा आरोपित दाब P बराबर P2 माइनस P1 अर्थात HDG होगा। P बराबर P2 माइनस P1 अर्थात HDG होगा। बच्चों इसे आप बहुत ध्यान से नोट कर लें और समझ लें ज़रा थोड़ा सा। अगला पॉइंट देखें, द्रव दाब के नियम। ध्यान दें, द्रव दाब के नियम, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर, जो ध्यान दें इनके कई सारे नियम हैं। नंबर 1 देखेंगे आप, किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर समान होता है। नंबर 2, द्रव से भरे बीकर डूबे पिंड अथवा उसकी दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। ध्यान से दें, जितना भी दाब होगा उसके प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करेगा। नंबर 3, स्थिर द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर दाब द्रव के मुक्त पृष्ठ से उस बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि कहने का मतलब है जितनी द्रव की गहराई बढ़ेगी उसका दाब भी उतना ही बढ़ेगा, और जितनी गहराई कम होगी उतना ही उसका दाब भी कम होगा। तो बिंदु की गहराई जो होगी दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। आगे देखें, चौथा पॉइंट, किसी द्रव का दाब उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी द्रव का दाब उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। सीधी सी बात है, अगर द्रव का दाब बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी बढ़ेगा, यदि द्रव का दाब कम होगा तो उसका घनत्व भी कम होगा। पांचवा पॉइंट देखें, द्रव दाब बीकर के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता है, अर्थात दाब परकलन के लिए द्रव स्तंभ की ऊंचाई व घनत्व महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देखें क्षेत्रफल कोई मायने नहीं रखता, लेकिन दाब परकलन के लिए द्रव स्तंभ की ऊंचाई और घनत्व बहुत ही निर्भर करता है। अगला नंबर देखें, पास्कल का सिद्धांत, पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ देखेंगे। चित्र में मैंने आपको दिखाया है। इस नियम के अनुसार देखेंगे, इस नियम के अनुसार जब किसी परबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वो बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। इसे द्रव दाब का संचरण नियम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कम बर्तन में हम द्रव भर लेते हैं और उसमें कहीं पे हम एक छिद्र कर देते हैं, तो कई सारे एक जगह पे छिद्र कर देते हैं अलग अलग जगहों पर, और ऊपर से अगर कोई दाब डालते हैं तो दाब जो द्रव होगा वो सभी जगहों पे बराबर मात्रा में निकलेगा। इसी को हम पास्कल का नियम कहते हैं। जैसा कि चित्र में आपने देखा है, एक चित्र आपको दिखाया जा रहा है। ठीक, अगला देखें, पास्कल नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। यहाँ कहाँ पे पास्कल का नियम का उपयोग होता है देखें जरा। पास्कल के नियम जो नियमानुसार देखिए, यदि किसी द्रव के किसी भाग में दाब परिवर्तित किया जाता है, जब यह परिवर्तन द्रव के सभी भागों में संचित हो जाता है, इस तथ्य को द्रव चलित मशीनों में जैसे द्रव चलित लिफ्ट, द्रव चलित ब्रेक, द्रव चलित प्रेस इत्यादि में उपयोग किया जाता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि किसी बीकर में हम पानी रख लें, द्रव भर लें और ऊपर से दाब लगाएंगे तो वो सभी दिशाओं में बराबर निकलेगा। अब जैसा कि चित्र में मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट जिसे हम द्रव चलित लिफ्ट कहते हैं, और
देखेंगे चित्र में हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये आप दिख रहे हैं। और अगला है द्रव चलित ब्रेक, ये आप